अपॉन a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, इसमें ये दे रखा है, देन a प्लस b अपॉन a प्लस 2b की वैल्यू पूछना है। इसकी वैल्यू ट्राई कीजिए, क्या आएगी इसकी वैल्यू, ट्राई कीजिए प्लीज, 2 मिनट है सबके पास, ट्राई कीजिए। देन उसके बाद हम कल वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कल वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है। हुआ किसी का, रिप्लाई कीजिए प्लीज। चलिए मैं बताती हूँ कैसे करें। जब भी इस तरह का कुछ दे रखा हो तो आपको पता है हम इक्वल्स टू की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या वैल्यू आएगी, 3a प्लस 4 3 12b इज इक्वल्स टू 2a प्लस b। ये स्टेप क्लियर है सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये स्टेप क्लियर है। देखिए फिर उसके बाद a एक साइड ले आएंगे क्योंकि दोनों में एक ही वेरिएबल है a, ये ले आएंगे b माइनस का 12b, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू के इधर गया है, ये आ जाएगा 3a माइनस a इक्वल्स टू a, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11b। ठीक है, a की वैल्यू आ गई माइनस 11b, ये उठा के हम इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, a इक्वल्स टू माइनस 11b, माइनस 11b प्लस b अपॉन माइनस का 11b प्लस 2b, 11 माइनस 11b प्लस b प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 10b अपॉन 11 प्लस 11, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9b, नेगेटिव का साइन दोनों के साथ लगेगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 10/9। क्लियर है सबको क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई कीजिए, सबको क्लियर है क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, कल वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया, y की वैल्यू क्या निकली थी आप लोगों की, y की वैल्यू क्या निकली, हुआ किसी से सॉल्व हो, चलिए मैं बताती हूँ। क्वेश्चन था 2x plus 3y equals to 34 and x plus y upon y equals to 13/8। इस तरह से ये क्वेश्चन था। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेंगे 8x plus 8y is equals to 13y, 8x और ये हमारे पास इसकी इक्वेशन इधर ले आएंगे इसको, प्लस 8y माइनस का 13y इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बनेगी और उसकी वैल्यू बचेगी फिर 8x। पहले बताइए इसका आंसर किसी का आया या नहीं आया, प्लीज रिप्लाई कीजिए, आज कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, बताइए। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये बनी और एक ये बनी, ये तो है फर्स्ट इक्वेशन,
ये है सेकंड, 8x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। अब मुझे ये दिख रहा है ऊपर वाली इक्वेशन में 2 है, नीचे वाले में 8 है, तो मैं इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ऊपर वाली इक्वेशन को इधर की साइड भी और इधर दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक, तो क्या इक्वेशन बनेगी देखिए, 8x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 34 4 सा होता है 136। देन नेक्स्ट एज इट इज बात, ठीक। जब ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ साइन उल्टे हो जाते हैं, यहाँ प्लस का साइन है जो कि नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ तो साइन ही है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, और ये 12 प्लस 5 दैट इज 17y इक्वल्स टू 136। तो y इज इक्वल्स टू 136 अपॉन 17 दैट इज 8। ठीक है, क्लियर है सबको? y की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 8 आई है इसको उठा के किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, या तो इसमें कर दूं या इसमें कर दूं, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो मैं करूंगी 8x माइनस, इसमें पुट कर दूंगी सेकंड वाली, 5 into 8 equals to 0, 8x minus 40 equals to 0, 8x is equals to 40। ये आंसर आ जाएगा x का। सबको क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 55, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस y माइनस z इज इक्वल्स टू 4, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है y माइनस x प्लस z इज इक्वल्स टू 12 दैट इज 12। तो इसमें बोला जा रहा है वैल्यू निकालनी है y की, वैल्यू ऑफ y ये निकालना है। ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए सभी लोग। चलिए मैं बताती हूँ कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए ये वाली इक्वेशन है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। अब मुझे ये देखना है सबसे पहले कौन सी दो इक्वेशन को मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास वैल्यू जो है वो माइनस में जा रही है। देखिए अगर मैं सेकंड और थर्ड को ऐड कर लूं तो यहाँ माइनस का z है, यहाँ प्लस का z है जो कि कट जाएंगे, यहाँ माइनस का x है प्लस का x है जो कि कट जाएंगे। दिख रहा है सबको ये चीज? इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में, इक्वेशन 2 एंड 3 में, तो मैं इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर लेती हूँ। 2 प्लस 3, सबसे पहले क्या हो देखिए, x प्लस वाई माइनस का z, ठीक, प्लस y माइनस एक्स प्लस z इज इक्वल टू 12 प्लस, इसमें z से ये z कट रहा है, ये x से ये x कट रहा है, 2y आ रहा है, 2y इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू 16 बाई 2 दैट इज 8। तो y की वैल्यू आ रही है 8।
सिंपल है, दो इक्वेशन को यूज करके ही हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे, हमें थर्ड को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x plus 5y equals to 83 and second equation is 3x upon 2y is equals to 21 upon 22 ये दे रखा है। देन y माइनस x की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 3, 4, 7 एंड 11। ये मैम है मुझे कहीं दिख रहा। मैम उस साइड नहीं दिख रहा है 3x/2y वाला। अब जी जी मैम। मैं बोल देती हूँ एक बार, 4x plus 5y equals to 83 इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैम अभी पूरा नहीं दिख रहा है। मैं बोल तो रही हूँ, आप प्लीज सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए तो सही आप। 4x plus 5y equals to 83 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 इज 3x upon 2y equals to 21 upon 22 और हमें वैल्यू निकालनी है y माइनस एक्स की। ट्राई कीजिए प्लीज। हुआ किसी से? हुआ किसी से? मैं बताऊं? मैम रुके, एक मिनट लगा रहे हैं। ओके ओके। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में दी होती है हम उसे सिंपल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। हमें दिख रहा है कि यहाँ 3x है, यहाँ 21 है, ये कट जाएगा। 3 7 से 21 ये कट रहा है, 2 11 बार में 22। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बाद इक्वेशन हमारे पास बनती है x अपॉन y इक्वल्स टू 7/11।
यही बन रही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 7y। ठीक है, इस तरह से आ जाएगी इस इक्वेशन की फॉर्म। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल्स टू 7y/11। ये आ गई x की वैल्यू। इस x को उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास y आ जाएगा। तो ये आ रहा है हमारे पास 4 इंटू 7y/11 इसमें पुट करा प्लस 5y इक्वल्स टू 83। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? मैम साहब नहीं दिखाई यस दे मैम। रहा। ठीक है, अब इसके बाद में हम एलसीएम ले लेंगे 11 का। तो 7 4 जा 28 प्लस 55y इक्वल्स टू 83। अब इसके आगे सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ट्राई कीजिए सही सब लोग और बताइए आंसर क्या आएगा। निकालिए यहाँ से y की वैल्यू, निकालिए इस इक्वेशन से 28y प्लस 55y इक्वल्स टू 83 इंटू 11। मैम 4 आएगा क्या? इसकी y की वैल्यू y, मैम y की वैल्यू 11 आया है, x की वैल्यू 7। हाँ 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 हाँ, राइट 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 आंसर। और लोग भी ट्राई ओके, कीजिए। थैंक यू मैम। हुआ किसी पे? हुआ किसी और पे भी? यस मैम। हाँ बताइए। एक्स मैम ये जो इक्वेशन है 28y प्लस 55y इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई बाई 11, तो y हाँ की जी, वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू 11 आएगा मैम। हाँ 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 सही है। और फिर x इक्वल टू 7y अपॉन 11 में अगर y की वैल्यू हम पुट करेंगे हम्म, तो x इक्वल टू 7 आएगा। हाँ हाँ राइट आंसर, राइट 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 राइट। देखिए कैसे करेंगे। यस मैम। 28 प्लस 55 83y आ रहा है, 83y और इक्वल्स टू में भी हमें दे रखा है 83 अपॉन 11। साफ दिख रहा है 83 से 83 कट गया, y इक्वल्स टू 11 आ गया, y इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब ये जो y इक्वल्स टू 11 है इसको यहाँ पुट कर देंगे बस। x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 11 अपॉन 11, 11 से 11 कट गया तो x की यहाँ पे वैल्यू आ गई 7। अब बताइए y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से, y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? y माइनस एक्स की वैल्यू, y ये है x ये है, माइनस एक्स 11 माइनस, हाँ 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कॉस्ट ऑफ 7 टेबल्स एंड 12 चेयर्स। 7 टेबल एंड 12 चेयर की कॉस्ट हमें दे रखी है ₹48,250। ठीक है, तो हमसे वो पूछ रहा है तो 21 टेबल्स एंड 36 चेयर्स की क्या कॉस्ट होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 2 मिनट में आंसर आएगा। ऑप्शंस हैं, ट्राई कीजिए। 96500 20
1,25,000. C is 1,44,750. या D none of these. चलिए ट्राई कीजिए इसे. आंसर हो गया मैम, सी वाला आंसर. हाँ हाँ हाँ, सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. और भी ट्राई कीजिए, और लोग भी. मैम ऑप्शंस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है, पर इसका आंसर बोलिए क्या है. 1,00,000. 144750. हाँ हाँ, यही है. अब देखिए इसको कैसे करा. इसको कैसे करा देखिए. ऊपर वो बोल रहा है 7 टेबल्स एंड 12 चेयर्स की कॉस्ट कितनी है. अब वो हमसे पूछ रहा है 21 टेबल्स एंड 36 चेयर की कॉस्ट. साफ साफ दिख रहा है. आप दिख रहा है. यहाँ पे 7 का 3 टाइम्स हो गया, 7 3 जा 21. यहाँ पे 12 का 3 टाइम्स हो गया, 12 3 जा 36. तो यानी कि जो ये कॉस्ट है इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 48250 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3. जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज दिस 1,44,750. इसी मेथड से किया है आप लोगों ने ट्राई, इसी ट्रिक से किया यस है मैम. क्या. यस मैम. यस मैम, इसी मेथड से किया. ओके ओके ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो नंबर है, वो बोल रहा है 2 numbers are such that. दो नंबर इस तरह से लिखे हुए हैं कि जो उनका सम है that their sum is thrice of first number. thrice यानी कि 3 times. thrice of first number and thrice of second. twice of first number. twice यानी कि डबल and thrice of second number. ठीक है. पहले नंबर का थ्राइस है, सेकंड नंबर का ट्वाइस है. वो सेकंड पहले नंबर का ट्वाइस है, सेकंड नंबर का थ्राइस दे रखा है जो कि है 36 इज 36. देन सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है वो thrice of first number. thrice of first number and twice of second number is, जो कि हमें दे रखा है 39. तो ये नंबर निकालने हैं एक्स एंड वाई. देखिए क्वेश्चन समझिए. दो नंबर है हमारे पास, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास दो नंबर है एक्स और वाई. हमने दो नंबर लेट कर लिए, पहला नंबर एक्स कर लिया, दूसरा वाई कर लिया. अब वो बोल रहा है कि उनका सम इस तरह से है कि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स यानी कि 2x प्लस थ्राइस ऑफ सेकंड नंबर का थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स 3y, जो कि मुझे दे रखा है 36 के इक्वल्स टू 36. ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. देन सेकंड को बोल रहा है थ्राइस ऑफ फर्स्ट नंबर यानी कि थ्राइस ऑफ x यानी कि 3x, ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर यानी कि y यानी कि 2y, जो कि मुझे दे रखा है 39 के बराबर. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x एंड y की वैल्यू निकालिए और बताइए फटाफट क्या है कि x एंड y की वैल्यू.
क्वेश्चन क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई। क्वेश्चन क्लियर है सबको? मैम x बराबर 9, y बराबर 6। हाँ सही है, राइट आंसर, राइट आंसर। और लोग भी ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए और लोग भी। मैम a equals to 9 और b हाँ, equals to x और 6 y, आएगा x क्या? और y, x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 6, यही आएगा आंसर। हाँ हाँ, यस मैम, यस ठीक है, मैम। चलिए देखिए कैसे करेंगे। मुझे दिख रहा है कि मुझे ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और नीचे वाले में 2 से, तभी ये दोनों 6x बन जाएंगे और कैंसिल होंगे एक दूसरे से। तो मल्टीप्लाई कीजिए 6x प्लस इसको करिए 3 से 9y इक्वल्स टू 36 3 जा 36 3 जा इज 108 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 39 2 जा 78। साइन उल्टे 78। मैंने बताया था आपको, साइन ऑपोजिट हो जाते हैं नीचे, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5y इक्वल्स टू 30। वैल्यू आ गई y की, y इज इक्वल्स टू 30/5। यही आ रही है सबकी y की वैल्यू। तो यहाँ से यस मैम। ठीक है, y इज इक्वल्स टू आ गया 6, y की वैल्यू 6 आ गई मेरी। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको उठा के मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगी और x की वैल्यू निकाल दूंगी। y को किसी भी इसमें पुट कर लेते हैं, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 36 माइनस 18। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 18 करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे पूरी आ जाएगी 6 और इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 9। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? सबको क्लियर है? रिप्लाई कीजिए प्लीज। एक बार और यस मैम। एक बार और बताना है, किसने कहा एक बार और? यस मैम। इक्वेशन बनानी समझ आ गई आपको? इक्वेशन बनानी समझ आ गई? ये बताइए मैम क्लियर दिख नहीं रहा, इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए समझ में नहीं आया। किसी को नहीं दिख रहा क्या? किसी को भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है मैम। जिसको नहीं दिख रहा है प्लीज एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए। अगर प्रॉब्लम मेरी साइड से होती तो किसी को नहीं दिखता। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस मैम। देखिए क्वेश्चन में ये बोला, क्वेश्चन में रफ कर चुकी हूँ बट फिर भी आप सुन लीजिए। क्वेश्चन में ये बोला था कि हमारे पास दो नंबर हमें दे रखे हैं, एक x और y। उसने बोला पहले सम दे रखा है x और y का, पहले नंबर का ट्वाइस यानी कि पहले का डबल
एंड सेकेंड नंबर का थ्राइस यानी कि तीसरे सेकेंड नंबर का थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स। ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स और थ्राइस मतलब होता है 3। थ्राइस मतलब 3 होता है। पूरा क्वेश्चन इसी पे ही टिका है, 2 वर्ड्स पे। तो ट्वाइस में मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्राइस में मैंने 3 से कर दिया, तो 3/=36। ऐसे ही सेकंड में वो बोल रहा है, सेकंड वाले में थ्राइस हो रहा है पहले नंबर का यानी कि 3x और सेकंड नंबर का हो रहा है ट्वाइस यानी कि 2y=39। अब जब भी ऐसी इक्वेशन होती है तो इसको एक मेथड होता है सॉल्व करने का, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमें पढ़ाया जाता है 8th 9th या उससे पहले पढ़ लेते हैं आजकल तो बच्चे। तो 8th 9th में मेथड पढ़ाया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि किसी भी एक वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं सो दैट वो कैंसिल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या काम करा कि मैंने इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों 6x बन गए। और ये भी फिर मल्टीप्लाई होगी, पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हुई तो इक्वेशन बन गई 6x + 9y = 108। और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो बनी 6x + 4y = 78। देन नीचे जब हम आते हैं तो हम साइन ऑपोजिट कर देते हैं, तो साइन उल्टे हो गए इसके, तो 6x से 6x कैंसिल हो गया और 9y - 4y हो गया। हम जब इक्वेशन को कैंसिल करेंगे तो ये जो साइन चेंज कर रहे हैं इनको कंसीडर करेंगे, ना कि इन वाले साइन को, इनको कंसीडर नहीं करेंगे। जो साइन यहाँ है उनको कंसीडर नहीं करेंगे, जो साइन चेंज कर रहे हैं उन्हें कंसीडर करेंगे। तो वो करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 5y = 30 एंड 5 6 और यहाँ पे आ गया हमारे पास में 5 6 30 होता है, तो y की वैल्यू 30 आ गई, y की वैल्यू सॉरी 6 आ गई। तो जो y की वैल्यू आई उसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और x की वैल्यू बचेगी। समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है 2 chairs and 3 टेबल। कॉस्ट जो है वो मुझे दे रखी है 2 चेयर की और 3 टेबल की कॉस्ट मुझे गिवन है ₹1025। 1025 गिवन है इसकी 2 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट। तो कुछ और 2 3 चेयर एंड 2 टेबल कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट है 1100। 1100। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x - y की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस क्या है दोनों की कॉस्ट में, डिफरेंस इन देयर कॉस्ट, यानी कि x और y की वैल्यू निकाल के उन्हें माइनस करा जाएगा। डिफरेंस इन कॉस्ट। इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी। हमने लेट कर लिया, लेट चेयर भी x, आप किसी भी एक चीज को x ले सकते हैं, किसी को भी y। तो मैं यहाँ पे चेयर को तो x ले लेती हूँ, चेयर्स को मैंने x ले लिया और टेबल को मैंने y ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चेयर यानी कि 2x प्लस 3 टेबल यानी कि 3y = 1025। फर्स्ट इक्वेशन ये बनी। सेकेंड इज 3 चेयर यानी कि 3x प्लस 2 टेबल यानी कि 2y = 1100। सॉल्व कीजिए, x एंड y की वैल्यू निकालिए, x एंड y की वैल्यू निकालिए और बताइए x एंड y की क्या वैल्यू आएगी। और एक चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज, आप लोग ना इस वाले क्वेश्चन में इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर करेंगे, ऊपर वाले को 3 से नीचे वाले को 2 से, तो आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो क्या कीजिए, हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों की कॉस्ट में। तो काम ये कीजिए, दोनों को ऐड करिए,
कोई साइन चेंज नहीं कीजिए, सिर्फ सिंपली ऐड कीजिए दोनों को, क्योंकि वो मेथड करने से बहुत लंबा प्रोसीजर जा रहा है और हमें शॉर्ट ट्रिक पकड़नी है। तो इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए। जो इक्वेशन आएगी कॉमन पार्ट को अलग करके अलग कीजिए और आपको समझ आ जाएगा वो उसके आगे क्या करना है। ऐड करके होंगी इक्वेशन, इसमें ना इसमें कोई मल्टीप्लाई होगी 3 की, ना इसमें किसी की मल्टीप्लाई होगी 2 की, क्योंकि उस मेथड से ये वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू, और हमारे लिए सॉल्व करने में और ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, प्लस करके होगा ये। मैम हाँ जी, मैम x की वैल्यू 252 और y की वैल्यू 172 है। आप थोड़ा थोड़ा पास पहुंच गए हैं, बट अभी थोड़ा सा गलत है, 1-2 पॉइंट आप आगे मैम पीछे x की वैल्यू 247 और y की वैल्यू 177 आ रही है। नहीं, ये भी गलत है, प्लीज चेक कीजिए। एक्चुअली मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया क्योंकि मुझे वो प्लस वाली मेथड नहीं आती। ओके, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। एलिमिनेशन से कैलकुलेशन लंबी जा रही है, और हाँ, लंबी जा रही है तो गलती भी जरूर होगी। इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकती हूँ ना? हाँ, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं आप। ओके। चलिए मैं बताती हूँ इसे। ऊपर लिख देती हूँ ताकि सबको ढंग से देखे। 2x + 3y 1025 3x + 2y = 1100। ये हैं दो इक्वेशंस। ये हमने एलिमिनेशन से नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन लंबी जा रही है और हमें शॉर्ट ट्रिक्स पकड़नी है, तो हम इसको पहले प्लस कर लेते हैं। 3 + 2 5, ये भी 5, देखिए 5 2 1 2, ये आएगा 2125। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि मेरे को यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है और ये भी डिजिट जो है 5 से डिवाइड जा रही है, तो मैं यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेती हूँ। 5 कॉमन निकाला, x + y = यहाँ जब मैं इसको डिवाइड करूंगी पहले ऐसे ले लेते 2125। ठीक, ये जो 5 है वो इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, x + y / 5। ठीक, तो इक्वेशन बनेगी x + y =
5 4 जा 20 पहली बार में, ठीक है। 20 गया, 12 बचा, 5 2 जा 10, 10 गया, 2 बचा, 5 5 से 25, 4 2 5 आएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 to 5 ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x इज इक्वल्स टू 4 2 5 माइनस का y, ये इक्वेशन बनी। x इक्वल्स टू 4 2 5 माइनस का y, ये इक्वेशन उठा के मैं किसी में भी पुट करके इसकी वैल्यू 2 मिनट में निकाल लूंगी। अब x इक्वल्स टू इतना, तो मैं किसी में भी पुट कर लेती हूँ, या तो फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या सेकंड में। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 2 ब्रैकेट प्लस 3y इक्वल्स टू 1025, ठीक है। 4 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर कीजिए, क्या आएगा? माइनस का 2y, 850 माइनस 2y प्लस 3y। मैम x की वैल्यू 250 है। x की वैल्यू 250 नहीं बोला मैंने अभी तो। हाँ, x की वैल्यू 250 आएगी, x की वैल्यू 250 आएगी एंड y की 175। y की वैल्यू हाँ 175 आएगी मैम। हाँ हाँ 175 175, ठीक। यहाँ पे से माइनस हो जाएगा y, दैट इज 125 माइनस 850 और y की वैल्यू आ जाएगी 175, ठीक है। y की 175 आ गई, ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर दीजिए इस वाली क्वेश्चन में। 425 माइनस 175, आ गया सबको समझ में ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ ये? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। ये हमें दे रखा है, इफ अ लाइन passes थ्रू, एक लाइन है जो कि पास कर रही है, passes थ्रू द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कि जहां पे दो लाइन एक दूसरे से टकराती है उस पॉइंट पे इंटरसेक्शन है। passes थ्रू द intersection of graph, एक लाइन है जो कि पास कर रही है इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ से, और उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है लाइन की, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड है x माइनस का y इक्वल्स टू 4। सॉल्व कीजिए दोनों को, x एंड y की वैल्यू निकाल के, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले आप लोग इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालिए, देन आगे का मैं बताऊंगा। मैम y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 5। राइट आंसर। और लोग भी ट्राई कीजिए, और जो x और y की वैल्यू आई है उसको पुट कीजिए, यहाँ x यहाँ y, x यहाँ y, और देखिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब y को यहाँ पुट करने पे x को यहाँ दोनों वैल्यू इक्वल किस पार्ट से आ रही है, a से आ रही है, b से आ रही है या c से आ रही है, चेक कीजिए। मैम लास्ट में क्या बोला था आपने, एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या चेक करना है? x की और y की जो वैल्यू आई है उसको इन ऑप्शंस में पुट कीजिए। पहले y यहाँ, x यहाँ, ठीक है। तो जो वैल्यू है ये इक्वल आनी चाहिए, जो y आप पुट करेंगे वो x के बराबर आना चाहिए, पुट करिए ऑप्शंस। ये पता
करना है ऑप्शन सी। कौन सा आ रहा है? सी, ऑप्शन सी, y इज इक्वल टू 0.2x। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। x प्लस 2y इक्वेशन है हमारे पास। x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड दे रखा है x माइनस y इक्वल्स टू 4। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल साइन चेंज कर लो क्योंकि x और x दिख रहा है कि सेम ही है। कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल्स टू प्लस माइनस है 3, y की वैल्यू 3 आ गई, y इज इक्वल्स टू 3 आ गया, y इक्वल्स टू सॉरी 1 आ गया, y इक्वल्स टू 1 आ गया। y की वैल्यू उठा के x किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, x आ जाएगा। तो मैं सेकंड में पुट कर देती हूँ, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब ये जो दोनों वैल्यू आई है x एंड y, इसको मैं ऑप्शंस में रखूंगी और देखूंगी कौन सा ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए पहले ऑप्शन में मैंने पुट करा, y मुझे दे रखा है 1, 1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 5, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 2.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, y दे रखा है 1, x दे रखा है 5, सेम 5 इंटू 5 करेंगे, 1 इक्वल्स टू 25 है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, 1 तो हो ही नहीं सकता 25 के बराबर, ये भी कैंसिल हो गया। सेकंड इज y को 1 पुट करा, 0.2 इंटू 5, तो 1 आया इक्वल्स टू 10, यहाँ पॉइंट लगाया, 1 इक्वल्स टू 1, पॉसिबल है, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया? यस मैम। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको ट्राई करना है, वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है गणेश पे ₹482 for 19 apples, 19 apples and 11 guava, 19 apples and 11 guava। गणेश ने 482 रुपीस के 19 एप्पल्स एंड 11 गुआवा खरीदे हैं, ठीक। इफ ही एक्सचेंज guava and apples, if he exchange apples and guava, he would pay rupees 64 less. Find the cost of 1 guava and 1 apple. Cost of 1 apple and 1 guava. क्वेश्चन बोल रहा है कि गणेश नामक कोई इंसान है जिसने खरीदे 19 एप्पल्स एंड 11 गुआवा। उसने इतनी चीजें खरीदी हैं 482 की। अगर वो एक्सचेंज कर देता है, एक्सचेंज यानी कि बदल लेता है, पहले में उसने 19 एप्पल्स 11 गुआवा खरीदे, अब वो बोल रहा है कि इफ ही एक्सचेंज एप्पल्स एंड गुआवा, यानी कि अगली बार में उसने 11 तो गुआवा खरीद लिए
और 19 एप्पल्स खरीद लिए तो उसे 64 लेस कम भरने पड़ेंगे, कम पैसे देने पड़ेंगे 64। तो बताइए क्या कॉस्ट आएगी। पहली इक्वेशन तो साफ दिख रही है हमें, 19 एप्पल्स को हम x ले लेते हैं, 19x और गुआवा को y, तो 19x प्लस 11y इक्वल्स टू 482। सेकेंड इक्वेशन में उल्टा हो जाएगा, जिसको हमने x लिया था उसको y ले लेंगे, क्योंकि यहाँ बोला एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। और 482 की 482 में 64 माइनस करके वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगली बार वो 64 पैसे रुपीस कम पे कर रहा है। दोनों इक्वेशन बन जाएंगी, x एंड y की वैल्यू निकालने का। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है? मतलब इसमें से 482 माइनस 64 करेंगे और वो दूसरे इक्वेशन की अमाउंट होगी। हाँ 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 हाँ, यही करेंगे, यही करेंगे। ओके। ये कल आपको करके लाना है क्वेश्चन सर, ठीक है। और सबको क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? प्लीज रिप्लाई कीजिए। यस मैम। ओके ओके, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर। ओके बाय। बाय। बाय मैम, हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thanks, ma'am.